मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर शिवराज सरकार तमाम सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। शिवराज सरकार के खाते में आज 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जो सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले कर्ज के रूप में लिया था। पर सवाल यही है कि आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में रोक लगी हुई है, तो फिर प्रदेश सरकार को इतने बड़े कर्ज की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या सरकार के पास सैलरी और अन्य खर्चों के लिए भी बजट नहीं बचा है क्या? एमपी की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। विकास कार्यों के नाम पर आचार संहिता से पहले शिवराज सरकार ने 11 साल के टेन्योर पर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसका पैसा आज सरकार के खाते में ट्रांसफर हो गया, जो शिवराज सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव के बीच इतना पैसा, वो भी जब आचार संहिता के चलते सभी विकास कार्यों पर रोक लगी हुई है। भले ही प्रदेश सरकार के इस कर्ज को आचार संहिता लगने से पहले ही कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन चुनाव के बीच में ये पैसा क्रेडिट होने से जहन में एक सवाल तो आ रहा है, क्या शिवराज सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, या फिर अन्य खर्चों को लेकर सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं है? तो सरकार ने जो ये 1000 करोड़ का कर्ज लिया है, इसको चुकाने के लिए सरकार के पास 11 साल का समय होगा। मतलब 25 अक्टूबर 2034 तक सरकार को यह कर्ज चुकाना होगा, जो खुद फिर एक सवाल है। जब सरकार के पास आम बजट के लिए रुपए नहीं है, तो क्या सरकार कर्ज चुकाने के लिए एक और कर्ज लेगी? क्योंकि मौजूदा समय में शिवराज सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज है, जो सरकार को इसी समय के आसपास चुकाना है। जब कर्ज इतना है तो विपक्ष सवाल भी करेगा और आरोप भी लगाएगा। तो जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी सरकार आरोपों को नकार कर प्रदेश में तरक्की की बात करती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश को एक समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ ही साथ हमने कर्ज और जीएसडीपी के रेशियो को भी कम किया है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में अच्छी तरीके से सफल रही है। जो लोग वित्तीय ज्ञान रखते हैं वह इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने से बचेंगे। बाकी कांग्रेस पार्टी की अपनी राजनीति है, वह तो लगातार इसी प्रकार की उल जलूल बयानबाजी के लिए मशहूर है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता उनसे कोई सरोकार नहीं रख रही है। देखिए, बड़ा सोचने का विषय है ये कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2003 में सरकार छोड़ी थी, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 33,000 करोड़ कर्जा था। विकास की धारा तो आपने देखी है, लगातार विकास हो रहा था। लेकिन जब से भाजपा सरकार में आई है, कर्ज पर कर्ज यहाँ तक कर दिया इन्होंने कि अब जो कल पैदा होगा बच्चा, उसके सिर पर भी लगभग 50,000 रुपए का कर्जा सरकार ने कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नजर इस साल सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज पर डालते हैं। साल की शुरुआत में 25 जनवरी को सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, तो इसके तुरंत बाद 2 फरवरी को सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और फिर दोबारा 9 फरवरी को सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इसी महीने की 16 और 23 तारीख को शिवराज सरकार ने फिर से 3000 करोड़ का कर्ज लिया। फिर 2 मार्च को 3000 करोड़ रुपए, और एक हफ्ते के अंदर 9 मार्च को फिर 2000 करोड़ का कर्ज शिवराज सरकार ने लिया। 9 और 17 मार्च को शिवराज सरकार ने 2000 और 4000 करोड़ का कर्ज लिया। मार्च में एक बार फिर सरकार ने 24 तारीख को 1000 करोड़ का कर्ज लिया। इसके बाद 29 मई को सरकार ने 2000 करोड़ का कर्ज लिया। फिर 14 जून को 4000 करोड़ रुपए और 12 सितंबर को 1000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया। सितंबर महीने की 21 तारीख को सरकार ने 500 करोड़ का कर्ज लिया। तो 26 सितंबर को एक ही दिन में 3 बार अलग अलग टेन्योर पर 5000 करोड़ का कर्ज लिया। एमपी के वित्तीय हालातों के मुताबिक प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सरकार इस साल 6 महीने में अलग अलग तारीखों पर 13 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून और सितंबर में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि एमपी सरकार हर साल कर्ज पर 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।